Hello friends, I am Subhanallah Siddiqui Advocate. You welcome to my YouTube channel Subhan Advocate. दोस्तों आइए जानते हैं कि दहेज का लेना और देना क्या कानूनी रूप से अपराध है। यदि अपराध है तो इसके कानूनी प्रावधान क्या हैं। नेक्स्ट, क्या दहेज की मांग करना यह भी कानूनी अपराध है। यदि अपराध हैं तो इसके कानूनी प्रावधान क्या हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि दहेज के लेने और देने पर रोक लगाने के लिए या इस पे लगाम लगाने के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 यानी कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया। दोस्तों, समाज से दहेज की विकृति को खत्म करने के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का कानून बनाया गया, जिसके अनुसार दहेज लेना ही नहीं, दहेज देना भी कानूनी रूप से अपराध है। दिलचस्प यह है कि दहेज मांगने से ज्यादा बड़ी सजा दहेज देने वालों के लिए निर्धारित की गई है, लेकिन आज तक सिर्फ दहेज लेने या दहेज मांगने वालों पर कानूनी कार्रवाई हुई है। दहेज देने वालों पर शायद ही कुछ कार्रवाइयां हुई हैं। इसी वजह से दहेज की कुप्रथा समाज से खत्म नहीं हो पा रही हैं और नए रूप में इसकी जड़ें और गहरी होती जा रही हैं। संपन्न परिवारों के बीच शादी ब्याह के दौरान लाखों करोड़ों रुपए के लेन देन स्टेटस सिंबल बन चुका है। दोस्तों, शादी ब्याह के समय यह लेन देन गिफ्ट या उपहार कहलाता है, लेकिन विवाद होने पर दहेज बन जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 3 की दहेज देना और दहेज लेने पर क्या दंड का प्रावधान है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति दहेज देगा या दहेज लेगा अथवा दहेज लेना या दहेज देने के लिए दुष्प्रेरित करेगा या उकसाएगा या अबेट्स टू टेकिंग और गिविंग डाउरी, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से जो 15,000 रुपए से या ऐसे दहेज की रकम के मूल्य तक का इनमें से जो भी अधिक होगा दंडनीय होगा। यानी कि दोस्तों, दहेज के लेने और देने पर दंड का प्रावधान यह है कि 5 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी और 15,000 रुपए के जुर्माने से या दहेज में जो रकम की मांग की गई है या दहेज के रकम की जो वैल्यू होगी, इनमें से जो भी अधिक होगा उससे दंडनीय होगा। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 4 के अंतर्गत दहेज की मांग करने पर दंड के क्या प्रावधान हैं। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति वधू या वर के माता पिता यानी कि वाइफ और हस्बैंड के माता पिता या अन्य नातेदार या रिश्तेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
रूप से मांग करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। यानी कि दोस्तों, दहेज की मांग करने पर दंड का प्रावधान कम से कम 6 माह की सजा और अधिक से अधिक 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और 10,000 रुपये तक का जुर्माने से दंडनीय होगा। दोस्तों, दहेज का लेना और दहेज का देना दोनों कानूनी रूप से अपराध है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अकॉर्डिंग, और दहेज की मांग करना यह भी कानूनी रूप से अपराध है। दोस्तों, दहेज की मांग को लेकर यदि किसी तरह का कोई एग्रीमेंट या करार किया गया है तो वह शून्य समझा जाएगा, यानी कि नल एंड वॉइड समझा जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो दोस्तों, यदि दहेज को लेकर कोई मांग करता है या लेन देन को लेकर किसी तरह का कोई परेशान करता है या इस तरह की डिमांड की जाती है, तो इस कानून के अकॉर्डिंग यानी कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के माध्यम से आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारी लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे।